मिडल ईस्ट के अलावा यूरोप में भी वॉर फ्रंट धधक रहा है। यूक्रेन की जमीन बीते 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद की बारिश झेल रही है, लेकिन अब जंग की आग रूस के दामन को भी जला रही है। अब तक जंग की मार झेल रहे यूक्रेन ने रूस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है और अब यूक्रेन के स्वदेशी हथियार रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। रूस का वोल्गोग्राद आसमान छूती आग की लपटें। धमाकों की खौफनाक आवाज और तबाही बेहिसाब। ये हालात हुए हैं बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रहे यूक्रेन के पलटवार से। आग की लपटों ने क्रेमलिन को कपा दिया, पुतिन को टेंशन में डाल दिया। यूक्रेन की स्वदेशी FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें आसमान से चील की तरह झपटती हैं और रूस के टाइटन बैरिकेड्स प्लांट को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो के वार से तबाही का ऐसा मंजर सामने आया कि दुनिया टहल गई। लोहे की मोटी मोटी दीवारें भी मोम की तरह पिघल गईं। रूसी रडार धरे के धरे रह गए और यूक्रेन के अचूक बाड़ों ने सीधे रूसी युद्ध मशीनरी को दहला दिया। वोल्गोग्राद का टाइटन बैरिकेड्स प्लांट कोई मामूली कारखाना नहीं था, बल्कि ये एक अजेय किला था जहां से यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाने वाले हथियारों की खेप निकलती है। खूंखार आर्टिलरी और मौत बांटने वाले मिसाइल लॉन्चरों के पुर्जे बनाए जाते थे। पुतिन की सेना इस फैक्ट्री को अभेद्य किला मान रही थी, लेकिन यूक्रेन की स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइलों ने न केवल उनका भ्रम तोड़ा, बल्कि फैक्ट्री को भी बहुत भारी नुकसान बनाया। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया और स्वेस्तोपोल में जबरदस्त हमले किए थे। लगातार ड्रोन हमलों के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई। हमलों से ईंधन सप्लाई, बिजली व्यवस्था और लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हुए। रूस ने माना कि एयर डिफेंस सभी हमले नहीं रोक सके। रूसी प्रशासन के मुताबिक हाल के दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया में ईंधन भंडार, ऑयल फैसिलिटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया। इससे कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो गया। बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। पर्यटकों के लिए गर्मियों के कैंप तथा पर्यटन गतिविधियां रोक दी गई।
खबरों के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने माना यूक्रेनी हमलों के कारण कैच ब्रिज के जरिए ईंधन और दूसरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई। ये पुल रूस और क्रीमिया के बीच सबसे अहम संपर्क मार्ग माना जाता है। सुरक्षा कारणों से इस रास्ते से कई तरह की सप्लाई सीमित करनी पड़ी है। इसी बीच रूस के अहम सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ कहा कि अगर बेलारूस को युद्ध में खींचने की कोशिश न की गई तो यूक्रेन को इसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने फिर कहा कि बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं चाहता। फिलहाल यूक्रेन के बढ़ते कदम बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह झुकने की मूड में नहीं, बल्कि वो पुतिन को भी तबाही का ही वही दर्द महसूस करवाना चाहते हैं जो वो खुद बीते 4 साल से ज्यादा समय से झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बड़ी खबर इस वक्त रशिया से आ रही है। मॉस्को की एक इमारत पर रूसी एयर डिफेंस यूनिट नजर आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये वीडियो सामने आया है। मॉस्को के ऊपर जिस तरह से हमले शुरू किए हैं यूक्रेन ने, उसके बाद से मॉस्को के सुरक्षा को लेकर जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं उसकी ये तस्वीर है। रूस की इमारतों पर एयर डिफेंस यूनिट इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेनी मिसाइल और यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया जा सके। बड़ी खबर आ रही है, रूस के वोल्गोग्राद में टाइटन बैरिकेड्स प्लांट पर हमला हुआ है। हमले का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने रूस के प्लांट पर 3 मिसाइलों से हमला किया है। रूसी डिफेंस सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और दोनों तरफ से हमले की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखिए तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से मिसाइल से अटैक किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। एक तरफ जेलेंस्की की जिद है, दूसरी तरफ पुतिन का प्रचंड वार है और इस बीच दोनों तरफ से वार पलटवार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं तो रूस के वोल्गोग्राद टाइटन बैरिकेड्स प्लांट पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। दोनों तरफ से हमले का दौर लगातार जारी है। हमले का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन ने रूस के प्लांट पर 3 मिसाइलों से हमला किया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।